Hello everyone, my name is Shubham and here we are into the another edition of Weekly Current Affairs. Yes, I know you might be angry. Last week I was not well and when I was well I was having huge amount of work, so थोड़ा time नहीं मिल पाया. But yes, we are going to figure it out. ऐसा कोई बहुत interesting सा week नहीं था जो अपने exam purpose से important हो. Right, so एक छोटा सा quick weekly recap. अगेन दिस इज़ फॉर न्यूज़ पर्पस, इसको पॉलिटिकली यूटिलाइज करने की कोशिश ना करें. राइट, फॉर एग्जांपल कलकत्ता में हमने एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट देखा जहाँ पे एक मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर के साथ जो भी चीज़ें हुई दैट वाज नॉट एट ऑल एथिकल एंड मोरल इन ह्यूमन ग्राउंड्स. एंड उसके बाद हमने देखा कि हमने अपना 78th इंडिपेंडेंस डे मनाया जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच दी एंड ही talked about the vision for next like few years and the theme was Viksit Bharat, that is developed India. So ये एक और चीज़ हुई. फिर जापानीज़ पीएम थे, उन्होंने रिज़ाइन किया. लैटिन अमेरिका में कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं एंड दूसरी चीज़ें हो रही हैं. ओलंपिक ख़त्म हुआ है, क्रिकेट अपने लेवल पे चल रहा है इंडिया में. सो ओवरऑल द वीक वॉज एवरेज एक्सेप्ट फॉर दैट अनफॉर्चुनेट इवेंट हैपन इन Calcutta. We are not going to talk about it. It's not it's not important for our exam, but we are supposed to talk about it. So क्योंकि ये हमारे सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो हम उसको डिटेल में कवर नहीं करेंगे. बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें से हम पॉलिटिक्स अगर हटा दें तो उस पर्टिकुलर महिला को प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए एंड द पीपल जिन्होंने ये चीज़ की है उन्हें एक ऐसा पर्टिकुलर सबक मिलना चाहिए जिससे सोसाइटी सीख सके. राइट, बिकॉज फ्रॉम बिंग माई साइड अगर आप डॉक्टर्स को देखते हैं तो डॉक्टर्स आर गॉड्स हैंड इन माई टर्म. अगर आपको कोविड याद हो तो इट वॉज द डॉक्टर एंड द मेडिकल प्रोफेशनल, द फ्रंट लाइन वर्कर, नगर निगम, म्यूनसिपैलिटीज़, पुलिस फोर्स जिन्होंने हमें उस दौरान बहुत हद तक सेफ रखा. तो अगर हम ऐसी कुछ गलती कर रहे हैं जो उनके अगेंस्ट है, उनके मॉडेस्टी के अगेंस्ट है, तो हमें डेफिनेटली ये नहीं करना चाहिए. एंड वी आर सपोज टू पुट प्रॉपर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी कि वाई वी शुड नॉट डू दिस. So let's hope for the best, and I believe in our judicial system, so let's hope for the best, we get the best out of it, right? And we let's pray to God कि in future हम ऐसा कोई event witness ना करें. तो चलो start करते हैं, आते हैं अपने topics पे. And the first one is 5 years of ending of 370. Yes. सो आर्टिकल 370 एंड 35A भैया बोलने की बात नहीं है, इस साल के स्टार्टिंग से ये वापस न्यूज़ में आया था. जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 एंड 35A को हटाए जाने के प्रोसेस पे एक जजमेंट दिया वेदर इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट. तो अगर आप ये सोचते हो कि ये 5 साल पुरानी न्यूज़ है जो हम वापस कह रहे हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू एवरी सिंगल ईयर जब भी 5 अगस्त का टाइम आएगा ये पर्टिकुलर न्यूज़ में रहेगी. Right, so what exactly happened? Our Prime Minister, है ना, in a proper social media post and from the website of Prime Minister's office, उन्होंने जो 5th anniversary आर्टिकल 335A एंड 370 के हटाए जाने की उसको एक एडवांसमेंट ऑफ इंडिया, एक यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया की तरह प्रोजेक्ट किया और उन्होंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी. राइट, ही लाइक उनके स्टेटमेंट में अगर बात की जाए तो ही emphasizes the abrogation ensured the full implementation of the Indian Constitution. And these reason aiming to enhance security, dignity and development opportunity for the marginalized community. Right, so उनका ये कहना था कि the Constitution of India which was having certain limitation in Jammu and Kashmir state, right, 370 and 35A के हटाए जाने के बाद ये पूरी तरह से क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया. थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 370 एंड 35A. इट वॉज August 5th 2019 जब हमारे होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, राइट, कौन सा बिल, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बिल को पार्लियामेंट में पेश किया था. बाद में वो पास हुआ एंड इट बिकम अ प्रॉपर एक्ट. नाउ द थिंग इज कि जो अपनी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी इट वॉज अंडर द प्रेसिडेंट रूल. तो फर्स्ट थिंग दे डिड वाज प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू आर्टिकल 370 एंड 35A को हटाया एंड उसके बाद बिल लाके जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, राइट, इसमें तोड़ दिया. जम्मू कश्मीर अ यूनियन टेरिटरी
with the legislative assembly and it's a complete union territory under the central government's control. फिर ये जब प्रोसेस हुई तो बहुत सारी चीज़ें हुई, इवेंट्स भी हुए। जम्मू एंड कश्मीर में एक लंबा लॉकडाउन लाइक इवेंट देखने को मिला, इंटरनेट की कटौती देखने को मिली, जस्ट टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। वी डिडंट वांटेड एनी काइंड ऑफ वायलेंट आउटरेज ओवर देयर। एंड लंबे समय तक इस पे बात चलती रही कि वेदर दिस पर्टिकुलर डिस्कशन और दिस पर्टिकुलर डिसीजन वाज वैलिड इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। हिंदी भाषा में, क्या 370 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हटाना और जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में तोड़ना कॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं था? इसके अगेंस्ट क्या किया गया? इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई भी किया गया एंड अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर जजमेंट राइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट राइट दैट वाज कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पास किया और बोला कि दिस डिसीजन ऑफ रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया under the presidential order was constitutional, first thing. Second thing उन्होंने बोला कि जो भी particular provisions बनाए गए इसके अंडर, the parliament was fully authorized to make laws on the like state of Jammu and Kashmir. तो अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 हमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो डेफिनेटली पार्लियामेंट के पास पावर है कि आप स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरीज को क्या कहना चाहिए, बाइफरिएट कर सकते हो, उनका स्टेटस चेंज कर सकते हो, दूसरी चीज़ें। एंड दैट ऑल हैपेंड थ्रू पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। ऐसा नहीं था कि कोई गया मजे मजे में बोला ना 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 ये स्टेट नहीं, इसको अपन यूनियन टेरिटरी बनाएंगे, राइट। इट वॉज कम्प्लीटली पार्लियामेंट्री। फिर उसके बाद उन्होंने सरकार को ये भी इंस्ट्रक्ट किया कि भाई साहब आपने बढ़िया किया जो भी किया, अब आप शांति से इलेक्शन के लिए क्या करें, प्रोसेस करें। सो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस चीज़ के लिए भी एडवोक किया, क्या कहना चाहिए, एडवाइस किया कि भैया जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे इलेक्शन किया जाए और इलेक्शन करा के उन्हें लोकल लीडर दिया जाए। तो ये हो गया पूरा का पूरा इवेंट राइट जो आपके सामने था। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करते हैं कि आर्टिकल 370 है क्या। सो भाई साहब देश आज़ाद हो रहा था, देश आज़ाद हो रहा था और देश डिवाइड भी हो रहा था इंडिया एंड पाकिस्तान के उसमें। तो पाकिस्तान के जो कायदे आज़म थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनको लगा कि उनको एरिया कम मिला है, राइट। टेक्निकली ही वॉज नॉट सपोज टू गेट इवन दैट एरिया, बट ठीक है, लालच जो होता है वो होता है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा ऐसा कम है, तो जम्मू कश्मीर जो स्टेट था वो ऐसा स्टेट था जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो इस्लाम फॉलो करती थी, बट द किंग वॉज हिंदू। तो वो थोड़ा सा उन्होंने बोला कि हम आराम से सोच के बताएंगे। उन्होंने बोला कि हम थोड़ा टाइम लेते हैं, बट जिन्ना वाज लाइक नो 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 वी डोंट हैव टाइम। तो उन्होंने अपनी मिलिट्री को लोकल ट्राइबल यूनिफॉर्म में बेच के जम्मू कश्मीर को इन्वेड कर दिया। जब इन्वेजन हुआ तो जम्मू कश्मीर स्टेट के जो किंग थे राजा हरी सिंह, वो हेल्प के लिए आए। हेल्प के साथ उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया कि जम्मू एंड कश्मीर के पर्टिकुलर स्टेट में इंडियन यूनियन ऑफ इंडिया को पूरा एक्सेशन होगा। तो उनको कुछ स्पेशल स्टेटस, कुछ स्पेशल कंडीशंस के साथ जम्मू कश्मीर स्टेट को इंडिया का पार्ट बनाया गया। सो आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड दी स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू कश्मीर के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता था, उनके खुद के मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस होते थे। वो हमारे ऊपर फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, IT कॉम, करेंसी, इन सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट होते थे। फिर इट वॉज ड्राफ्टेड बाय एन गोपाला स्वामी अयंगर। सो NG अयंगर नाम था उनका, जिन्होंने ये पर्टिकुलर आर्टिकल ड्राफ्ट किया था, राइट, और असेंबली को प्रेजेंट किया था। एंड ध्यान से सुने, इट वॉज अ टेम्परेरी प्रोविजन। ध्यान रखें, इट वॉज नॉट अ स्पेशल प्रोविजन, it was not a permanent provision, it was a temporary provision when it was in the Indian constitution. So technically जैसे ही कश्मीर की कंस्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उनके पास अथॉरिटी थी जो ये हटा सकते थे। उन्होंने नहीं हटाया तो दैट अथॉरिटी पासिस टू द स्टेट असेंबली ऑफ कश्मीर। उन्होंने जब नहीं हटाया और जब कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, जब कश्मीर में अथॉरिटी जो है प्रेसिडेंट के पास थी, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से वो हटाया जा सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बताया सुप्रीम कोर्ट ने। तो 1949 में एज ए टेम्परेरी प्रोविजन क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसने जम्मू एंड कश्मीर को कुछ स्पेशल चीज़ें दी, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन, उनका अपना फ्लैग, ऑटोनॉमी ओवर द मोस्ट मैटर्स एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, जैसा कि अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी, राइट। द प्रोविजन वॉज बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, right, which was signed by the ruler of Jammu Kashmir, that is Raja Hari Singh Dongra, in 1947 following the invasion of Pakistan. तो ये हो गया उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड।
ये हो गया करंट सिनेरियो एंड वी सेलिब्रेटेड द 5th एनिवर्सरी. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. जल्द से जल्द गवर्नमेंट वहाँ पे इलेक्शन करा के और स्टेट के डेवलपमेंट में और अच्छा पार्टिसिपेट करे. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. यस, द ब्रॉडकास्ट सर्विस बिल 2024. हाँ भाई, कार्टून पे मत जाओ. कार्टून इज हैविंग सम पर्टिकुलर डिफरेंट इम्पैक्ट, है ना. कुछ लोगों का ये मानना है कि जो हम ब्रॉडकास्टिंग को लेके थोड़ा सा ज़्यादा सेंसरशिप कर देते हैं, तो हम वो देखना चाहते हैं या हमें वो दिखाना चाह रहे हैं जो सरकार चाहती है. बट ऐसा नहीं होता. द थिंग इज़ वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड, राइट. सो आप एक प्लेटफॉर्म पे रोक टोक लगा सकते हो, बट इंटरनेट इज़ ओपन फॉर ऑल. तो इसको डायरेक्टली पॉलिटिकली इस एंगल से देखना कि ब्रॉडकास्टिंग बिल जो है कंप्लीटली सेंसरशिप लेके आ रहा है, ये एक गलत क्या कहना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू होगा. ठीक है. सो आते हैं, थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं. The Ministry of Information and Broadcasting has drafted the Broadcasting Services Regulation Bill 2024, which will replace the Television Network Act 1995. So, थोड़ा सा अगर तुम लॉजिक समझते हो तो आपको पता होगा 2024, 1995 ऑलमोस्ट 30 ईयर्स पुराना एक लॉ है, एक एक्ट है जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज को गवर्न कर रहा है. तो तुम्हें लगता है 30 इयर्स इज लॉन्ग टाइम, हमें थोड़ा सा कुछ नया चीज़ें चाहिए. मतलब पहले हम टीवी देखते थे, दूरदर्शन देखते थे, फिर गिने चुने चैनल्स आए. नाउ वी आर हैविंग द एंटायर एंटरटेनमेंट इन आवर मोबाइल, दैट इज नेटफ्लिक्स, प्राइम, जो भी यूज़ करता था. क्लियर हुआ बात. तो येस, इट वॉज काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम कि हम ऐसा पर्टिकुलर बिल लेके आए जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग को बेहतर कर सके. फर्स्ट थिंग. Second thing, we don't want unnecessary negative or like that kind of content जो शायद सोसाइटी के लिए कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के लिए ज़रूरी नहीं है. There are platforms which are working on such kind of content. There are platforms who are like what we can say allowing that content to be published on their site or on their application, जो शायद सोसाइटी के लिए करेक्ट नहीं है और सोसाइटी के बीच में डिवाइड क्रिएट कर सकता है या उनको मेंटल करप्शन की तरफ लेके जा सकता है. तो यस, इट वाज काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट. सो लेट्स गेट इनटू दिस. The draft bill shared the stakeholders of a few weeks ago extended its scope beyond the OTT or over-the-top content and digital news, including the social media accounts and online video creators, expanding over the version of draft release जो भी नवंबर में था. So कहानी पे आते हैं. भाई साहब, मैंने WhatsApp पे ना एक आपको बढ़िया क्या भेजा, मैसेज भेजा कि भाई साहब 2 दिन बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या होने वाला है, युद्ध होने वाला है. Is there any basis of this? No, I just sent this particular text to you, right? Now this may create a panic अगर ये ज़्यादा फॉरवर्ड हुआ. तो देर आर फेक न्यूज़, देर आर मैसेजेस विच आर नॉट सपोज टू बी सर्कुलेटेड क्योंकि उनका कोई हिस्टोरिकल या फैक्चुअल बेस नहीं है. तो अभी के टाइम पे जो ब्रॉडकास्टिंग बिल है वो सिर्फ और सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन वीडियो क्रिएटर्स, इन सब को उस पर्टिकुलर कैटेगरी में रखेगा जहाँ से न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल है. उसको हम यही चीज़ करेंगे, राइट. उनको हम इन कैटेगरी में रखेंगे, दे आर पब्लिशिंग न्यूज़ काइंड ऑफ कंटेंट. ठीक है. सो कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं, स्पेशल प्रोविजंस जो अपन ने निकाले हुए हैं, जो की फीचर्स हैं. सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनल्स. यस, मैं आपको यहाँ पे बैठ के कुछ न्यूज़ के बारे में बता रहा हूँ, राइट. कुछ इवेंट के बारे में बता रहा हूँ. सो टेक्निकली आई एम दैट काइंड ऑफ प्रोफेशनल जो इसके बारे में आपको बता रहा है. सो मैं न्यूज़ वाला हो गया, यस और नो, राइट. सो अगर मैं न्यूज़ वाला हुआ तो मेरी कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बैठ के यहाँ पे ऐसा कोई न्यूज़ या ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल ना करूँ जिसके कारण आप लड़ाई करने बैठ जाओ. एम आई करेक्ट और एम आई करेक्ट? बट देर आर कंटेंट क्रिएटर्स जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में हैं जो इस टाइप का हेट्रेड भरा कंटेंट खूब भर के पब्लिश करते हैं और खूब पैसा भी कमाते हैं. ठीक, अपन समझदार है, बट नॉट ऑल. सो वी वांट कि ऐसे लोगों को भी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर, ऐसे लोगों को डिफाइन किया जाए कि ये करना है या नहीं करना है, राइट. सो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने किया, उन्होंने प्रोफेशनल्स को डिफाइन किया है. उन्होंने बोला है कि एनीवन एंगेज्ड इन सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ एंड एक्सपांड द डेफिनेशन ऑफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, राइट, टू इंक्लूड द टेक्सचुअल कंटेंट अलोंगसाइड विद द ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स. राइट. द सेकेंड थिंग दे डिड वॉज ब्रॉड जो डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडिएरी हैं उनको उन्होंने बढ़ा दिया. सो वेदर दैट इज सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वेदर दैट इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेदर दैट इज यूट्यूब और वीडियो क्रिएटर प्लेटफॉर्म, इन सब के साथ उन्होंने प्रॉपरली
इस चीज़ को डिफाइन किया कि कहाँ कहाँ न्यूज़ पब्लिश हो सकती। तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है कि भैया इंटरमीडियरी कौन है उनके बारे में बता दिया गया। एंड द नेक्स्ट थिंग दे डिड वाज जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और जो डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके लिए भी उन्होंने प्रॉपर प्रोविजन क्रिएट की कि जो भी डिजिटल न्यूज़, देयर आर डिजिटल मीडिया हाउसेस, यू रीड न्यूज़ इन फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन, you consume news through TV news channels, then there are digital media platforms जो न्यूज़ देते हैं। So वो सही तरीके की न्यूज़ दें, that is what they wanted. So these are some key features जिनकी रिक्वायरमेंट भी थी और जिनके कारण ये बिल एक बेहतर बिल हो सकता है। कुछ और भी चीज़ें हैं जो कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला हुआ है। सो डायरेक्ट रेगुलेशन ऑन द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, Amazon Prime and Disney Plus, Hotstar over this. Right, anybody who's broadcasting the news or current affairs program online, they will be considered as a professionals. Right, क्या एक्सक्लूड किया गया उस पर चले जाओ। सो अ फिजिकल न्यूज़पेपर एंड ई पेपर रिप्लिका जो है वो एक्सक्लूड की गई है इस बिल से। राइट, द ऑनलाइन यूजर्स हु ओकेशनली पोस्ट न्यूज़ आर एक्सक्लूडेड। राइट, फॉर इंस्टेंस सिविलियन हु डिसाइड टू स्ट्रीम एनी पर्टिकुलर वीडियो ऑफ एनी इवेंट। सो अगर आप रेगुलर, जैसे मैं हर वीकेंड आपके पास मिलने चला आता हूँ, तो इट्स गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ रेगुलर न्यूज़ ब्रॉडकास्ट। तो यस, मैं प्रोफेशनल्स में आ जाऊँगा, दैट इज़ काइंड ऑफ प्रमोशन कि मैं अब प्रोफेशनल न्यूज़ प्रोग्रामर हूँ। राइट, बट अगर मैं तुम्हें 2-4 महीने में एक बार आके तुम्हें बताऊँ कि देखो दोस्त ये हो गया है, तो फिर मैं एक्सक्लूडेड हूँ इस बिल से। अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर इज़ नो चेंज ऑफ स्टेटस हाउ ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर आर गवर्नड। If they are governed under the IT rules, they are going to be continued under that particular rule. सिर्फ कुछ बेसिक चेंजेस के साथ ये पर्टिकुलर बिल आया है जो कि नेसेसरी थे। मूविंग ऑन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें से पहला है कोड ऑफ एथिक्स। यस, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ योर एज ग्रुप, बट देयर वाज अ टाइम ऑफ 2020 जब हम कोविड से जूझ रहे थे, घर में बनते, और उसी टाइम पे हमारे एक एक्टर हैं लेट सुशांत सिंह राजपूत, जब उनका देहांत हुआ था तो द न्यूज़ चैनल एक्चुअली मेड फन ऑफ इट। यस, मतलब किसी भी तरीके की, फॉर एग्जांपल देयर इज़ एन एथिकल कोड कि अगर न्यूज़ मीडिया वेबसाइट है या न्यूज़ पब्लिशर है या न्यूज़ चैनल है, तो आप किसी की डेड बॉडी नहीं दिखा सकते इफ़ दे कमिटेड सुसाइड और दे आर बीइंग मर्डर्ड। बट उस टाइम पे ये भी चल रहा था। फिर देयर वर रिया चक्रवर्ती, अनदर एक्ट्रेस हु वाज काइंड ऑफ सोशली और मीडिया ट्रायल के अंडर एक्यूज़ की गई थी कि उनका हाथ है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ पे। तो जिस तरीके का बिहेवियर उनसे किया गया था उस टाइम पे, दिस वाज नॉट एट ऑल वेलकमिंग। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोड ऑफ एथिक्स को वायलेट करती हैं ब्रॉडकास्टर्स की। सो दिस बिल इज़ गोइंग टू हैव अ प्रेस्क्राइब न्यू कोड ऑफ एथिक्स कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। राइट, सो दे आर गोइंग टू गिव यू द गाइडलाइंस फॉर द मीडिया, दे आर गोइंग टू गिव यू एथिकल कोड। द नेक्स्ट थिंग इज कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटी। Majority of content creator, right, and majority of independent media houses are worried about this. Yes, so if they have published some content, if they have created some content, there is going to be a content evaluation committee, right, which is going to kind of evaluate content, whether that is good or not, whether that is supposed to be in the platform or not, whether that is supposed to be consumed by the people or not. और इसमें जो भी लोग होंगे, that is something जो कि political बना देता है उसको. So one concern that is actually there is this particular content evaluation committee. Let's hope for the best that our parliament will figure out the best way possible to have good members और समझदार members in this committee जो सही और गलत को सही तरीके से क्या करें, डिफरेंशिएट करें. सो दिस वॉज दी ब्रॉडकास्टिंग बिल, राइट, ब्रॉडकास्ट सर्विसेज बिल जो अपने विंटर सेशन में आने वाला है. इसका ड्राफ्ट रिलीज हो गया है. एंड अब जो कहानी है वो ये है कि कुछ और बिल आए थे जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी थे, थोड़ा डिस्कशन वाले भी थे. फॉर एग्जांपल वक्फ बोर्ड वाला बिल आया था, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में पढ़ लें. आई एम प्रीटी मच श्योर इट्स नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा सा तो हमें पढ़ना चाहिए. इन केस आपको ऐसा लगता है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बना सकते हैं. आई विल फिगर इट आउट कि नेक्स्ट सेशन में अपन उसको ऐड कर लें. सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीक, एंड आई विल ट्राई टू बी रेगुलर. And if you're liking the content we are making for you, please make sure to subscribe, like, and hit the bell icon. I'll see you in the next class. Till then, I wish you and all your loved one a good health, good mental health. See ya.